नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो शायद अभी तक आपने सुना भी नहीं होगा कि हम जो रोज़ घरों में मसाले खाते हैं वो अक्सर कुछ समय बाद ही घरों में रखे रखे ख़राब हो जाते हैं, यानी उस पर कीड़े लग जाते हैं, उसकी गुणवत्ता भी नष्ट हो जाती है और जिस विधि से वो तैयार किए जाते हैं उसमें 50% तो उसकी जो गुणवत्ता है वो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। तो आज हम जिस टेक्निक की बात कर रहे हैं उसका टेक्निक का नाम है क्रायोजेनिक सिस्टम। क्रायोजेनिक सिस्टम में तैयार किए जाने वाले मसाले, उनकी गुणवत्ता भी लंबे समय तक टिकाऊ रहती है और लंबे समय तक वो ख़राब भी नहीं होते हैं। ये जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं एक्सपर्ट सूर्यज्ञान जी गुप्ता। सूर्यज्ञान जी आपको इस क्रायोजेनिक टेक्निक के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मैं आज आपको क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, खासकर मसाले और हर्ब्स ग्राइंड करने के लिए। क्रायोजेनिक वैसे शब्द जो आता है वो एक्सट्रीम लो टेम्परेचर से जनरेट होता है। जनरली हम लोग मसाले खाते हैं, हर घर में मसाले खाए जाते हैं और मसाले को पीसने का एक ही ट्रेडिशनल तरीका है कि कुछ चक्कियाँ होती हैं, कुछ हैमर मिल्स होती हैं जिनके अंदर उसको ग्राइंड किया जाता है। ये कई सालों से होता आ रहा है। जो ट्रेडिशनल ग्राइंडिंग है उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जब हम उसमें ग्राइंड करते हैं तो हीट काफ़ी जनरेट होती है और वो हीट अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 डिग्री टेम्परेचर जनरेट होता है। इस टेम्परेचर पे जो भी असेंशियल ऑयल है स्पाइसेस के, उसका वोलेटाइल है, उसका असेंशियल ऑयल है, वो ऑक्सीजन प्रेजेंट होने की वजह से एटमॉस्फेयर में एवोपरेट हो जाता है, जो कि बेसिकली हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है स्पाइसेस की। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, यदि हम ब्लैक पेपर का करी में डाल रहे हैं, किसी भी स्पाइसेस यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्ची। हाँ, काली मिर्च, मतलब काली मिर्च जैसे हम यूज़ करते हैं तो काली मिर्च में उसके अंदर जो ऑयल है, जो असेंशियल है, वो उसका हमें टेस्ट देते हैं। अब जो नॉर्मल आप ग्राइंडिंग करते हैं, चाहे आप घर में करें चाहे किसी भी इंडस्ट्री में करें, तो उस ग्राइंडिंग से हमने एनालाइज किया है और भारत की जितने भी ICAR के रिसर्च सेंटर है उन्होंने एनालाइज किया है कि नॉर्मल जो ट्रेडिशनल ग्राइंडिंग है उसमें 40% वोलेटाइल एवोपरेट हो जाता है एटमॉस्फेयर में। और इसका सिर्फ एक रीज़न है कि उस वक्त ग्राइंडिंग के टाइम पे हीट जनरेट होती है। आपने देखा होगा कि जैसे ही ग्राइंडर से कोई पाउडर बाहर आता है वो काफ़ी गर्म होता है, तो वो हीट बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड होती है हीट एनर्जी के अंदर और वो एवोपरेट कर देती है हमारे असेंशियल ऑयल्स को, जो कि बेसिकली हमें एक्चुअल रिक्वायरमेंट उसी के लिए है। इसीलिए हमें आजकल स्पाइस खाने के बाद भी स्पाइस के बेनिफिट नहीं मिलते। जो उसके आयुर्वेदिक वाले बताते हैं कि इस मसाले से ये बेनिफिट है, वो हमें क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हम लोग बेसिकली जो एक्चुअल खाने की चीज़ है उसको तो एवोपरेट कर देते हैं और जो रेजिड्यू है, जो भूसा है, उसको हम खाते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इंटरनेशनली इसका जो सॉल्यूशन है वो है क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग सिस्टम। क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग सिस्टम में क्या होता है कि बिफोर ग्राइंडिंग हम एक्सट्रीम लो टेम्परेचर से मसाले को पास करते हैं। टेम्परेचर कितना रहता है? उसका टेम्परेचर बिलो -80 डिग्री सेंटीग्रेड्स। मसाले टू मसाले डिपेंड करता है, पर ज़्यादातर मसालों में -80 के नीचे वो टेम्परेचर होता है। तो इस टेम्परेचर पे हम पास करने के बाद उसको ग्राइंडिंग व्हील में डालते हैं। तो ग्राइंडिंग व्हील उसका 50 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाती है, तो आउटपुट में हमें अप्रोक्सीमेटली -20 डिग्री का टेम्परेचर मिल जाता है। और उस वक्त हम इसमें यूज़ करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन, जो कि इनर्ट होती है, तो देयर इज़ नो ऑक्सीडेशन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट्स। उस सिचुएशन में, उस ग्राइंडिंग कंडीशन में हमारा जो असेंशियल ऑयल है, जो एरोमा है, वो 100% पाउडर के साथ बाहर आता है। हम लोगों ने बहुत सी लैब में टेस्ट कराया है, ICAR भी कई जगह लैब में टेस्ट कराती है। जो वोलेटाइल कंपोनेंट रॉ मटेरियल में है, क्रायो ग्राइंडिंग के बाद वो 100% आपको पाउडर में मिलेगा। तो ये बेसिकली क्रायो ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी है, जिसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमें पाउडर फॉर्म में 100% वही मेटल मिलता है जो हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। सूर्यज्ञान जी, ये कौन कौन से मसाले हैं जो अपन क्रायोजेनिक सिस्टम से तैयार कर सकते हैं और उसकी गुणवत्ता भी उसमें प्रभावित ना हो?
करीब करीब हिंदुस्तान में जितने भी मसाले मिलते हैं या जड़ी बूटियाँ मिलती हैं सभी आप क्रायो ग्राइंडिंग से ग्राइंड कर सकते हैं। इस पर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जितने भी हर्ब्स हैं, जितने भी स्पाइसेस हैं, जैसे काली मिर्च हुए या धनिया हुआ, हल्दी हुआ, सभी इसमें इजीली ग्राइंड हो सकते घर में यूज होने वाले, डेली यूज़ होने वाले सभी स्पाइस। और इसके अलावा जो जड़ी बूटियाँ जिनको अपन हर्ब्स जड़ी बूटियाँ कर सकते है ना, हैं, वो भी पूरी गुणवत्ता के साथ इसके सिस्टम से तैयार कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, अब ये बताएं हमें, अगर मान लो कोई क्रायोजेनिक सिस्टम से तैयार किए हुए मसाले या हर्ब्स प्राप्त करना चाहते हैं तो वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए अभी इंडिया के अंदर बहुत कम कंपनियां हैं जो क्रायो ग्राइंडिंग से भी ग्राइंडिंग कर रही है, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर हमें लिक्विड नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स इसमें यूज़ होते हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि कोरोना के टाइम पे क्रायोजेनिक टैंकर्स से लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है, वैसे ही लिक्विड नाइट्रोजन आता है जो कि इन स्पाइसेस को ग्राइंड करने में काम आता है। तो अभी ज़्यादातर जितना भी मसाला क्रायो ग्राइंडिंग तैयार होता है वो सब एक्सपोर्ट होता है। इंडिया में खपत नहीं है अभी उसकी। हाँ, क्योंकि क्रायो ग्राइंडिंग मसाला एक्सपेंसिव काफ़ी पड़ता है, बाकी महंगा पड़ता है, क्वालिटी वाइज उससे बढ़िया कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो सकती इंडिया में। तो अब इंडिया में इजीली लोगों को ये मसाले क्रायोजेनिक सिस्टम से तैयार किए हुए कैसे उपलब्ध हो सकते हैं, उसका क्या तरीका है? नहीं, अभी हम लोग इसकी मशीन बनाने का काम कर रहे हैं। हमने काफ़ी इंस्टॉलेशन किए हैं। ICR के जितने भी रिसर्च सेंटर हैं स्पाइसेस के, उन सभी जगह हम लोगों ने एक एक मशीन लगाई है। काफ़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में ये मशीन लगाई है। वो लोग अभी इस पे स्मॉल लेवल पे ग्राइंडिंग करके कर रहे हैं। जैसे मैं कोटा की बात करूं तो कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो 12 रोड पे है, उन्होंने भी हमारी एक मशीन परचेज़ करी है। उन्होंने अभी धनिया ग्राइंड करके देखा है, ब्लैक पेपर ग्राइंड किया है, ये इलायची ग्राइंड करी है, तो उनको ड्रास्टिकली रिजल्ट मिले हैं। उन्होंने एनालाइसिस भी किया है। जो क्वालिटी के स्पाइस हमारी मशीन या क्रायो ग्राइंडिंग मशीन से बना है, उनकी शेल लाइफ 2 साल बाद भी सेम वोलेटाइल, सेम कंटेंट मिला है उनको। तो अगर मान लो कोई ये मशीन लगाना चाहता है तो उसकी लागत क्या पड़ रही है? एक उद्यमी, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कोई रुचि ले ये मशीन लगाने के लिए, तो उसकी लागत क्या पड़ रही है? देखो, लागत तो इस पर डिपेंड करती है कितना कैपेसिटी का प्लांट लगाना चाहते हैं, कितना कैपेसिटी वो ग्राइंड करना चाहते हैं। पर जो छोटा से छोटा मॉडल हम लोग अभी इंडियन कस्टमर्स को दे रहे हैं वो 50 kg पर आवर का है। उसका कीमत अप्रोक्सीमेटली 30 लाख रुपए प्लांट का। तो उसका टोटल प्लांट का कॉस्ट अगर निकालें तो लगभग कितना इन्वेस्टमेंट उसको करना पड़ जाए? 30 लाख का इन्वेस्टमेंट है। मशीनरी विद प्लांट ये सब कुछ आ गया, सब आ गया इसमें 30 लाख का। 30 लाख। तो इसमें कितना मतलब प्रोडक्शन वो निकाल सकते हैं? ये जो मैंने बताया, इसमें 50 kg पर आवर मसाले की ग्राइंडिंग कर सकते हैं। 1 घंटे में 50 किलो मसाला तैयार कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई आपसे ये मशीन मंगाना चाहे या इंस्टॉलेशन कराना चाहे तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? नहीं, हमारा ऑफिस इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रिया में लोकेटेड है। वहाँ के मशीन को देखें, उस पर डेमो लें, अपना जो भी कोई प्रोडक्ट है उसको हम ग्राइंड करके देंगे, उसके एनालाइज करा लें। पहले टेक्नोलॉजी से सेटिस्फाई हो जाएं, क्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएं, उसके बाद हम उनको प्रपोजल बना के देते हैं कि किस तरह उनको कितनी कैपेसिटी का चाहिए। तो जो लोग विशेष जानकारी चाहते हैं वो सूर्यज्ञान जी का मोबाइल नंबर हम आपको बता रहे हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेल आईडी भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो सूर्यज्ञान जी अपना कांटेक्ट नंबर भी हमारे दर्शकों को बता दें कृपया। मोबाइल नंबर है 9829089936। दोस्तों, तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी और अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं क्रायोजेनिक मसाले तैयार करने की जो मशीन है प्राप्त करने के लिए, तो आप सूर्यज्ञान जी से संपर्क कर सकते हैं। और विशेष जानकारी के लिए आप इनके मेल आईडी पे आप अपनी डिटेल भेज करके बातचीत कर सकते हैं। थैंक यू।